दोस्तों कई बार वर्ड आप बोलते तो ठीक है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस वर्ड को कहाँ बोलना है। तो आज हमारे पास 3 वर्ड है, मिस, मिस और मिसेज। तो आज देखते हैं कि इन वर्ड को हम सही तरीके से कहाँ यूज करते हैं। तो देखते हैं, जैसे हमारे पास पहला वर्ड है मिस। इसका मीनिंग एक्चुअल में होता है बुरा या घृणा करना, बुरा या घृणा करना। अब जैसे किसी वर्ड के आगे मिस आ गया तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब बुरा या घृणा करने से निकलेगा। जैसे कि अब कुछ वर्ड है हमारे पास, जैसे कि मिसगाइड, जैसे कि मिसगाइड। आपने किसी को, कहते हैं ना कि आपने किसी को अगर गलत रास्ता दिखा दिया तो आपने क्या किया, उसे मिसगाइड किया। क्या किया आपने? गलत रास्ता दिखाया उसे। मिस का मतलब गलत या बुरा रास्ता, गाइड करा आपने, गलत दिशा में बोला उसको चलने के लिए, तो आपने उसको क्या कर दिया, मिसगाइड कर दिया। ऐसे ही आपने अगर किसी का गलत इस्तेमाल करा तो आप उसे क्या बोल देंगे, मिसयूज। क्या बोल देंगे आप? मिसयूज। आपने उसका क्या किया, मिसयूज किया। मिस का मतलब गलत और यूज का मतलब इस्तेमाल, आपने उसका गलत इस्तेमाल किया। ऐसे ही होता है हमारा मिस कॉल। अब यहां पे देखेंगे, आपने किसी को मिस कॉल किया। मिस कॉल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मिस का मतलब होता है बुरा, कॉल मतलब बुलाना। यानी कि आपने किसी को क्या किया है, बुरे नाम से पुकारा है। यानी आपने किसी को क्या किया, आप कह सकते हो आपने किसी को क्या किए, आपने किसी को क्या दिए, गाली दी है। यानी कि गाली देना क्या होता है, मिस कॉल करना, गलत तरीके से उसे पुकारना। कॉल बाई रॉन्ग नेम। किसी को अगर हम गलत तरीके से पुकार रहे हैं, गलत नाम ले रहे हैं उसका, तो उसे हम क्या कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। तो उसको क्या बोलेंगे हम, मिस कॉल कर रहे हैं। हम उसे क्या कर रहे हैं, मिस कॉल। मिस के बहुत सारे वर्ड हैं, इसके कम से कम 20-25 वर्ड बन जाते हैं। ऐसे ही इसके अगर पूरे वर्ड देखने हैं आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है मिस का पूरा। एंड ऐसे ही अगर हम देखें सेकंड वर्ड को, तो सेकंड वर्ड होता है हमारा MISS, मिस। एक्चुअली ये 2 तरीके से ट्रीट करता है, ये 2 तरीके से समझ सकते हैं हम इसे। कैसे? एक तो ये जब नाउन के रूप में काम करता है, यानी कि जब ये संज्ञा होती है, जब इसमें कोई व्यक्ति होता है तब। और एक जब ये वर्ब होती है तब। तो अगर हम इसे देखें नाउन के रूप में कब यूज होता है, नाउन के रूप में तब यूज करते हैं इसे जब इसका मीनिंग होता है युक्ति। क्या मीनिंग होता है इसका? युक्ति। यानी कि आप समझ सकते हो, जैसे कि कोई लड़की है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो उसे अगर हमें रेस्पेक्ट देनी है तो हम बोलेंगे उसे मिस ज्योति, मिस नेहा। क्या बोल देंगे हम उसे? अगर मान लो उसका नाम ज्योति है तो मिस ज्योति, अगर उसका नाम नेहा है तो मिस नेहा, अगर उसका नाम कृति है तो मिस कृति। ये बोल देंगे हम। उसे क्या कर रहे हैं, हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं। यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि अगर हम जैसे मैडम लगाते हैं किसी के आगे, तो मैडम की भी क्या होती है, एक रेस्पेक्ट देना होता है। यानी किसी को इज्जत देना, किसी लड़की को इज्जत देना मतलब मिस बोलना, उसके आगे मिस लगाना। मिस जो भी उसका नाम है वो लगा देंगे, उसका क्या हो जाएगा, एक उसे रेस्पेक्ट मिल जाएगी। क्लियर है? ऐसे ही अगर देखेंगे हम, मिस जब वर्ब के रूप में यूज होता है तो इसका मीनिंग होता है छूटना। क्या मीनिंग होता है इसका? छूटना। या फिर कह सकते हैं हम, या फिर खोना, या बोल सकते हैं हम चूकना भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चूकना। अब जैसे देखेंगे, आपको कई बार कोई कॉल करता है और आप उसकी कॉल पिक नहीं कर पाते हो, तो आपके लिए क्या हो गई वो, मिस कॉल। क्या हो गई वो आपके लिए? मिस कॉल। MISSED, मिस कॉल, ना कि MIS, ना कि ये वाली मिस कॉल। ये तो गाली देना हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, मिस कॉल। यानी कि किसी की आपके पास कॉल आई और आप कॉल पिक नहीं कर पाए, कॉल आप रिसीव नहीं कर पाए, तो वो आपके लिए क्या हो गई, मिस कॉल हो गई। यानी कि छुट्टी कॉल हो गई आपके लिए वो। क्लियर है? तो इसका मीनिंग ये होता है मिस कॉल, जब ये वर्ब के रूप में काम करता है। तो क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब ये एक चीज और देखेंगे, और इसका अगर हिंदी मीनिंग देखें तो ये क्या हो जाएगा, जब नाउन के रूप में यूज करते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, कुमारी। क्या मीनिंग हो जाएगा? कुमारी। कहते हैं ना कुमारी, ये नाम कुमारी, कुमारी शीला, कुमारी कुछ भी कहते हैं आप, कुमारी युक्ति किसी के आगे लगाते हैं तो आप कुमारी लगाते हैं, तो कुमारी हो जाएगा। ये रेस्पेक्ट के पर्पज से, पर्पस ऑफ रेस्पेक्ट होता है। अब जब हम बात करते हैं MRS की, यानी कि मिसेज की, तो ये क्या होता है, ये लड़की क्या होती है, शादीशुदा, शादीशुदा लड़की के लिए। यानी जब हम शादीशुदा लड़की को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मिसेज। क्या बोलते हैं? मिसेज। मिसेज शीला, मिसेज रानी, मिसेज दिस, मिसेज दैट, दैट इज कॉल्ड मिसेज। आता है हमारे लिए महिलाओं के लिए, यानी कि मिसेज किसके लिए आता है, महिलाओं के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए आता है। ये आपको समझ में आ रही होगी। अब जैसे सपोज करो कोई जोड़ा है और वो कह रहा है कि ये मेरी क्या है, मिसेज है, तो उसका मतलब वो उसे रेस्पेक्ट दे रहा है। ऐसे ही अगर हम दूल्हे की बात करें तो दूल्हे को क्या बोलते हैं हम, दूल्हे को बोलते हैं फियोंसे। अब मंगेतर है कोई किसी की,
तो वो क्या बोलेगी, मेरा ये फियोंसे है। और अगर कोई दूल्हा है वो से बोलेगा तो वो क्या बोलेगा, वो से बोलेगा फियोंसे। इसमें डबल ई है, उसमें सिंगल ई है, ये क्या हो जाएगी, दुल्हन या मंगेतर बोल सकते हैं आप, ये भी मंगेतर हो गया। क्लियर है। अब ऐसे ही देख लेंगे इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा श्रीमती। क्या हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग, श्रीमती। कई बार आप लगाते भी हो किसी के, तो आपको जब किसी को इज्जत देनी होती है तो आप किसी के नाम के आगे क्या लगाते हो, श्रीमती लगाते हो। श्रीमती ये, श्रीमती सुशीला, श्रीमती देवी, ये लगाया जाता है आपको। तो ये इसका मीनिंग ये होता है, हम उसे क्या दे रहे हैं, रेस्पेक्ट दे रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं। ऐसे ही अगर आप मिस लगाते हो तो इसका मीनिंग हो जाता है कुमारी लगाते हैं, उसके आगे क्या लगाते हैं हम, कुमारी। और ये आपको पता ही चल गया ये किसके लिए आता है, घृणा के लिए, या हम जब किसी की बुराई कर रहे होते हैं या किसी को गलत बोल रहे होते हैं, मिसकॉल यानी कि गाली दे रहे होते हैं। क्लियर है। आई होप ये वर्ड आपको समझ आए होंगे। इसी तरह के वर्ड सीखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।